डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिसंबर जनवरी में बर्फ से ढकी रहने वाली हिमालय की घाटियों में पसरी वीरानी से वैज्ञानिकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने के प्रयासों में लगे विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों को बर्फ विहीन पहाड़ डराने लगे हैं। यह स्थिति सिर्फ हिमालय की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य बर्फीले इलाकों की भी है। यह गंभीर प्राकृतिक बदलाव का संकेत है, जो आने वाले दिनों में मानव आबादी को गहराई से प्रभावित करेगा। इसका आर्थिक गतिविधियों के संचालन पर तो असर पड़ेगा ही, सामाजिक ताना बाना भी अक्षुण्ण नहीं रहेगा। पहाड़ों की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पर्यटन उद्योग पर इसका असर दिखने भी लगा है। इस अवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। भविष्यवाणी तो यह भी की जा रही है कि वर्ष 2023 की तरह वर्ष 2024 भी गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीते साल जून के बाद से औसत वैश्विक तापमान ने हर महीने गर्मी का नया रिकॉर्ड बनाया है। औद्योगिक क्रांति के बाद जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत को जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह मानते हुए धीरे धीरे इसका उपयोग बंद करने का वैश्विक संकल्प आखिर कब तक अपना असर दिखाएगा, यह सवाल अब पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तमाम वैज्ञानिक निष्कर्षों में इस बात की पुष्टि हो रही है कि औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में धरती का तापमान करीब 1.48 डिग्री बढ़ चुका है। आशंका यह भी की है कि फरवरी 2024 में समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि में यह अंतर 1.5 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार रोकने के लिए वैकल्पिक ईंधन का उपयोग शुरू करने के बारे में पेरिस समझौते के संकल्पों का कोई खास असर नहीं हो रहा है? पिछले 5 वर्षों में वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन रोकने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसी कारण अल नीनो जैसी अवस्था बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करती है। इसके लिए विकासशील देशों को दोषी ठहराना अनुचित होगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन का संयुक्त हिस्सा 1850 से 2021 32% से अधिक है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 3.5% से भी कम है। सभी
देशों को मिलाकर इस चुनौती से निपटना होगा। इसके विपरीत चीन जैसे उन तत्वों का निर्यात बाधित कर रहे हैं जिनके इस्तेमाल से ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। यह ठीक नहीं है। धरती को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पी स्वामी पर डाल रखा है।